नमस्ते, ये है महिंद्रा जियो मिनी ट्रक आपके सभी व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए। जरा सोचिए, सुबह का समय है, दिल्ली एनसीआर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में छोटे छोटे ट्रक अपना सामान डिलीवर कर रहे हैं। हर जगह डीजल और पेट्रोल की आवाज, धुआं और प्रदूषण हवा में फैला हुआ है। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है जो बिल्कुल साइलेंट है, बिना धुएं के और एकदम मॉडर्न लुक के साथ। और उस पल दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, महिंद्रा जियो V2 DV। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक डिटेल जर्नी पर, जहाँ हम बात करेंगे इसके मोटर, हॉर्स पावर, स्पीड, टायर, सस्पेंशन, केबिन कंफर्ट और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन आपके बिजनेस के लिए सही निवेश है या नहीं। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप एक बेहद जरूरी जानकारी मिस कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के दिल की, यानी इसका इलेक्ट्रिक मोटर। महिंद्रा ने जियो V2 DV में दिया है 30 किलोवाट का PMSA मोटर, जो लगभग 40 HP की ताकत देता है। इसमें मिलता है 114 Nm का टॉर्क। और दोस्तों, डिलीवरी व्हीकल के लिए सबसे अहम चीज टॉर्क ही होती है। जरा सोचिए, आप भारी लोड लेकर सिग्नल पर खड़े हैं और जैसे ही हरी बत्ती जलती है, आपको चाहिए झटके में पिकअप, और वही यह मोटर देती है। जहाँ डीजल इंजन को पावर बनाने में टाइम लगता है, वहीं ये EV मोटर तुरंत खींच देती है। और टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहेंगे सिर्फ 60, लेकिन सोचिए, आखिरी मील की डिलीवरी में आपको 80 से 90 की जरूरत कब पड़ती है। 60 ही शहर की सड़कों के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात, इसकी 32% ग्रेडेबिलिटी, यानी फ्लाईओवर, ढलान और चढ़ाई सब आराम से पार। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपके एरिया का फ्लाईओवर 45% ढलान वाला है तो गाड़ी से ज्यादा शायद आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं दिल की धड़कन पर, बैटरी। जियो V2 DV में मिलता है 21.3 kWh का लिथियम आयन पैक। एक बार चार्ज करने पर गाड़ी चलती है लगभग 150 किलोमीटर। लेकिन अगर एसी ऑन है, लोड पूरा है और रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ है, तो रेंज 120-130 किलोमीटर तक गिर सकती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। डीसी चार्जर से 0 से 80% चार्ज होने में सिर्फ 71 मिनट लगते हैं, यानी लंच ब्रेक के अंदर गाड़ी फिर से तैयार। लेकिन नॉर्मल एसी चार्जर से चार्ज करना हो तो रात भर लगाना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपका डेली डिलीवरी रूट 120 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो क्या आप फिर भी इस EV को चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अब गाड़ी के साइज और लोड कैपेसिटी पर नजर डालते हैं। इसकी लंबाई है 3898 mm, व्हील बेस 2500 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, यानी गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और कच्चे रास्ते सब संभाल लेगी। पेलोड कैपेसिटी है 650 किलो तक। डीजल मिनी ट्रक के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन EV का फायदा है कम रनिंग कॉस्ट। बिजली के छोटे से बिल पर वही काम हो जाता है जो डीजल में कई गुना महंगा पड़ता है। GVW है 1720 किलोग्राम और कर्ब वजन 1055 kg। लोड कैरी करने वाली गाड़ी के लिए टायर और सस्पेंशन बेहद अहम होते हैं। जियो V2 DV में लगे हैं 145 12 LT 8 PR ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस का मतलब कम पंक्चर प्रॉब्लम और बेहतर ग्रिप। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.3 मीटर है, यानी तंग गलियों में भी आसानी से यू टर्न ले सकती है। सस्पेंशन सेटअप, सामने मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग्स और पीछे सेमी ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी हेवी लोड के लिए खास ट्यूनिंग। ब्रेक्स की बात करें तो आगे डिस्क, पीछे ड्रम और एब्स के साथ, यानी सुरक्षा में कोई कमी नहीं। जरा सोचिए, अगर ब्रेक फेल हो जाए तो? अरे चिंता मत कीजिए, एब्स और पार्किंग ब्रेक दोनों दिए गए हैं, यानी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ड्राइवर के लिए केबिन कंफर्ट बहुत जरूरी है। जियो V2 DV का केबिन सेमी फॉरवर्ड डिजाइन में है, यानी स्पेस का बेहतर इस्तेमाल। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग पावर असिस्टेड है और मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो सॉक, रेंज और स्पीड साफ दिखाता है। सबसे काम का फीचर हिल होल्ड असिस्ट, यानी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी पीछे नहीं सरकती और स्मूथली स्टार्ट होती है। बाहर से देखें तो डिजाइन सिंपल लेकिन मॉडर्न है। फॉग लाइट्स लगी हैं, क्लीन लाइंस हैं और बॉक्स बॉडी डिलीवरी के लिए एकदम रेडी लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस और स्टांस इसे मिनी पावर हाउस जैसा लुक देते हैं। छोटी गाड़ी लेकिन बड़ा दम। अब दोस्तों, सच्चाई की बात करते हैं। रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर तक है। हाईवे या डबल ट्रिप्स में दिक्कत हो सकती है। चार्जिंग नेटवर्क अभी हर जगह नहीं है। अगर रात को चार्ज करना भूल गए तो अगले दिन डिलीवरी का पूरा प्लान गड़बड़। टॉप स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबी हाईवे ट्रिप्स के लिए अभी डीजल ही बेहतर विकल्प है, लेकिन रनिंग कॉस्ट सिर्फ 1.5 प्रति किलोमीटर। वहीं डीजल में 6-7 रुपए लगते हैं और यहीं पर ये गाड़ी मुनाफे का खेल जीत जाती है। मार्केट में महिंद्रा जियो का सबसे बड़ा मुकाबला टाटा एस EV और पियाजियो EV से है। टाटा एस EV की कीमत 9-10 लाख तक जाती है, जबकि जियो V2 DV आता है सिर्फ 7.99 लाख रुपए एक्स शोरूम में, यानी सस्ते में बेहतर ऑप्शन। और याद रखिए, फ्लिपकार्ट, Amazon, बिग बास्केट जैसी कंपनियां पहले ही अपनी फ्लीट में EV अपना रही हैं, यानी जो लोग जल्दी अपनाएंगे वही आगे रहेंगे। अब मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, अगर आपको चुनना हो टाटा एस EV और महिंद्रा जियो V2 DV के बीच, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट ध्यान से पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, आज हमने देखा महिंद्रा जियो V2 DV का मोटर, बैटरी, रेंज, पेलोड
सस्पेंशन, इंटीरियर और रियल वर्ल्ड चुनौतियाँ। इसकी कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू होती है और साफ है कि आखिरी मील की डिलीवरी का भविष्य इलेक्ट्रिक ही होगा। क्या ये गाड़ी परफेक्ट है? नहीं। रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन क्या ये स्मार्ट निवेश है? बिल्कुल, खासकर अगर आप शहर में डिलीवरी करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आने वाला दशक ईवीज का है, जो लोग जल्दी अपनाएंगे वही बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों में आगे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी महिंद्रा जियो V2 DV और टाटा एस EV का सीधा मुकाबला। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, हरे भरे ढंग से चलाइए और याद रखिए, भविष्य है इलेक्ट्रिक।